नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ में फराज हूँ, चैनल फिल्मी फराज है। यहाँ बातें फिल्मों की होती हैं। बहुत से गीत याद आ रहे हैं। आगे भी जाने न तू फिल्म वक्त, एक थी लड़की मेरी सहेली गुमराह, जिंदगी के रंग कई रहे, और बहुत सारे गीत, तोरा मन दड़पन कहलाए। ये गीत आशा जी ने गाए हैं। आशा जी अब हमारे बीच नहीं रही। जिस्मानी तौर पर, काम के जरिए कलाकार अमर है, मैं हमेशा कहता हूं। तमाम ये जो गीत लिखे अलग अलग गीतकारों ने, शायरों ने, साहिर साहब हैं, शैलेंद्र जी हैं, राजेंद्र कृष्ण जी हैं, शकील साहब हैं, लता जी ने सोलो नगमे भी हैं और रफ़ी साहब के साथ भी गाए, मुकेश जी के साथ, किशोर दा के साथ, या फीमेल सिंगर्स के साथ, शमशाद बेगम हो, लता जी हो, गीता दत्त जी हो। लेकिन ये सारे जो नगमे हैं और जो फिल्में हैं, इनमें संगीतकार एक हैं, संगीतकार रवि। जी हाँ, मैं संगीतकार रवि साहब का जिक्र कर रहा हूं, आशा भोसले जी के साथ। दोस्तों, आशा जी के जब नाम आता है तो सबसे पहले ओपी नैयर साहब का नाम आता है, और नो डाउट ओपी नैयर साहब ने बहुत मेहनत की और आशा जी बहुत ऊंचे मकाम पर पहुंची। नया दौर के बाद दौर आया, कश्मीर की कली, बहुत सारी फिल्में, फिर वही दिल आया। आर.डी. बर्मन साहब का नाम आता है, उनके साथ भी बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन रहा। खयाम साहब, उमराव जान, और भी तमाम संगीतकार, चाहे वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी हो, मदन मोहन जी हो। एस.डी. बर्मन साहब ने आशा जी की आवाज का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, एक से बढ़कर एक गीत दिए। लेकिन मैं आज के इस कार्यक्रम में रवि साहब का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब मैं रिसर्च कर रहा था और थोड़ा बहुत जो मुझे मालूम है, रवि साहब ने आशा जी के साथ बहुत काम किया है। इतने गीत हैं, आपको आज के इस प्रोग्राम को देखकर और सुनकर अंदाजा होगा कि यह गीत आशा जी का है, यह गीत आशा जी का है, रवि साहब का संगीत है। अद्भुत। आपने सुना होगा, बहुत से गीत ऐसे भी मैंने लिए हैं इस प्रोग्राम में जो आपने नहीं सुने होंगे, चाहे वो हेलन जी के ऊपर पिक्चराइज हों या तमाम एक्ट्रेस जो रहीं उन पर हों। अलग अलग तरह के नगमे, भजन भी हैं, रोमांटिक सॉन्ग्स भी हैं, बच्चों के भी हैं, हर तरह के गीत, देशभक्ति के भी हैं। आशा जी की आवाज, संगीतकार रवि का संगीत। आपको अंदाजा होगा कि आशा जी ने कितना काम किया है रवि जी के साथ। चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के, गाओ गाओ रे सखी, आई खुशी की घड़ी, देखो डोल की कहानी रंग लाई है, अल्लाह दुहाई है। एक थी लड़की मेरी सहेली, साथ पली और साथ ही, इन हवाओं में, इन फिजाओं में, तुझको मैं दिल को जब दिलदार पुकारे, रास्ते हैं प्यार के, चलना संभल। ये खामोशियाँ, ये तन्हाई, मोहब्बत की दुनिया है, कितनी जिंदगी का मौसम और ये समा सुहाना, आओ यही बना ले, गले से लगा लो, बहुत मौत कितनी भी संग दिल हो, भारत माँ की आँख के तारा, नन्हे मुन्ने राज दुलार, ये किसकी सदा है, ये कौन आजा के मेरा प्यार तुझे ढूंढ रहा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जो, आज दुनिया बड़ी सुहानी है, कैसी देखो हमें घूर के, जादूगर सैया मचले हमारी, अम्मा दादी अम्मा मान जा, छोड़ो जी ये गुस्सा, जरा हंस के दिखा। जब से तुम्हें देखा है, आंखों में तुम ही तुम हो, कहते हैं सांसों में तुम ही तुम हो, ही जवानी का मौसम बेताब नजर हो, संग संग रहेंगे तुम्हारे जी हुजूर, चंदा से चकोर भला के, कौन है जिसके आने से सूरज की किरण शर्म, किसके मचलते गीतों ने मौजों
फूके मोहब्बत है मगर शोला उल्फत का भड़का के मेरे दिल में आग लगा के ना वो कब से हुए तुम्हारे चुपके लाज शर्म के मारे री फरमाइए। मौसम है जवान डूबे हैं, कभी हाँ कहे कभी ना कहे, कभी झूठ मूठ मेरी जाके करता है प्यार छुड़वा ये मीना 2 दिन का जाने धड़का ओ दिल धड़का गुजरा गली से मेरे। दोस्तों, रवि साहब तो असिस्टेंट थे हेमंत दा के। फिर वचन फिल्म आई, और वचन फिल्म में ही 55 में जो फिल्म आई जिसमें रवि साहब संगीतकार बने मुकम्मल तौर पर, उसका जो गीत है, जो लोरी है, जो हम आज भी सुनते हैं, चंदा मामा दूर के, इसे किसने गाया है? इसे आशा भोसले जी ने गाया है। और भी फिल्म में गीत हैं और लोगों ने गाए हैं, लेकिन ये इतनी मशहूर हुई लोरी चंदा मामा दूर के, आशा जी ने गाया है। आवाज बदलती गई, लाजमी सी बात है, तब वो यंग थी। उसके बाद फिर 55 के बाद रवि जी काम कर रहे थे दूसरे सिंगर्स के साथ भी, चाहे वो गीता दत्त जी हो, शमशाद बेगम हो, लता जी हो, तमाम के साथ, लेकिन आशा जी को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। फिर अलबेली फिल्म आई, घर संसार आई, देवर भाभी फिल्म आई। घर संसार में मेरे ख्याल से नरगिस जी रहीं और बलराज साहनी साहब और राजेंद्र कुमार जी। आशा जी के गीत आते रहे अलग 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 अलग। ये वो दौर था जब आशा जी धीरे धीरे स्थापित हो रही थी। फिर वो अलग बात है कि नया दौर आया ओपी नैयर साहब का उसके बाद फिर, लेकिन रवि साहब उन्हें लेते रहे। फिल्म में हिंदी आई, तमाम इन फिल्मों में आशा जी की आवाज रही। उसके बाद 1960 में रवि साहब की फिल्में आई, घूंघट आई। घूंघट में भी आशा जी ने गाए हैं गीत, डुएट्स भी हैं। लेकिन चौदहवीं का चांद आई। चौदहवीं का चांद ने तो रवि साहब को भी स्थापित कर दिया फिल्मी दुनिया में। जी हाँ, गुरुदत्त साहब की फिल्म। अब इसमें रफी साहब ने भी गाए हैं, गीता दत्त जी की आवाज में भी मेरे ख्याल से गीत, आशा जी ने गीत गाए कितने सारे, दिल की कहानी रंग लाई है और बहुत से गीत हैं। और यहां पर यह बात पक्की हो गई कि आशा जी अब कितनी बड़ी सिंगर बन चुकी थी, नो डाउट उसके पहले ही। लेकिन रवि साहब के साथ उनका जो एसोसिएशन चल रहा था, इसके पहले एक साल फिल्म भी आई थी, उसमें भी गीत है 1957 के, अशोक कुमार साहब, मधुबाला जी। अब 60 के बाद अगर आप फिल्में देखें, जो संगीतकार रवि को फिर, क्योंकि वो बड़े संगीतकार हो गए, और 61 घराना फिल्म हो, गृहस्थी फिल्म हो, साउथ की कई फिल्में हैं, आज और कल है, मुझे गले से लगा लो, बहुत उदास हूं मैं, बहू बेटी, एक एक फिल्म जो आप देखेंगे जिनमें संगीतकार रवि संगीत दे रहे थे। हालांकि उन्होंने लता जी की आवाज का इस्तेमाल भी किया है। खानदान फिल्म में तुम ही मेरे मंदिर, जिसके लिए अवार्ड भी मिला था, लेकिन उस फिल्म में नील गगन के उड़ते पंछी आशा जी और रफी साहब ने भी गाए। तो जो फिल्में आ रही थी, ये रास्ते हैं प्यार के, और बहुत से, काजल फिल्म को कौन भूल सकता है, मीना कुमारी जी के लिए आशा जी ने बहुत गीत गाए, प्यार का सागर हो, काजल हो, मतलब और संगीतकारों के उसमें भी गाए हैं, जैसे कि रोशन साहब ने भी गवाया है बहू बेगम वगैरह में, और भी फिल्में रही हैं। लेकिन हम रवि साहब का जिक्र कर रहे हैं आशा जी के साथ, और डुएट्स का भी और सोलो गीतों का भी। एक बात जो काबिल जिक्र है वो बी.आर. चोपड़ा साहब का जिक्र करना होगा। बी.आर. चोपड़ा साहब आशा जी की आवाज का इस्तेमाल करते थे अपनी फिल्मों में, लता जी से भी गवाया, औरत ने जन दिया मर्दों को फिल्म साधना में। लेकिन जो उनके संगीतकार बदलते रहे, ओपी नैयर साहब रहे, फिर एन दत्ता साहब आ गए, लेकिन जब संगीतकार रवि आए गुमराह से, तो गुमराह में आप ये देखिए आशा जी ने गाए हैं, चाहे सोलो हो या डुएट्स हो। फिर वक्त, एक कितने सोलो गीत हैं, कौन आया के निगाहों में, और हम जब सिमट के आपकी बाहों में, महेंद्र कपूर जी के साथ डुएट्स हैं। और वो गीत जो पार्टी में होता है, तो इस पर बड़ी डिस्कशन हुआ कि ये गीत किससे गवाया जाए, तो तय हुआ कि ये आशा जी से बेहतर शायद कोई नहीं गा सकता, आगे भी जाने ना, तो फलसफा है साहिर साहब के गीत। तो बी.आर. चोपड़ा साहब के, उसके बाद फिर आदमी और इंसान हो, या फिर धुंध फिल्म हो, इसमें आशा जी गाती रही। और वो गीत आदमी और इंसान के भी आप कौन भूल सकता है, जिंदगी इत्तेफाक है। ये वो सारे नगमे हैं जो हम जब कार्यक्रम बनाते हैं या सुनते हैं तो हम सोचते हैं बस आशा जी के यही कुछ गीत हैं, कुछ फिल्में हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अलग अलग संगीतकारों के साथ अलग अलग फिल्में हैं। आप जब ये गीतों को सुनेंगे तो बहुत से लोग जो जानकार हैं वो तो समझ जाते हैं, बहुत से कहते हैं अच्छा ये जिंदगी इत्तेफाक है, आशा जी ने गाया है, जिंदगी के रंग कई रहे, आशा जी ने गाया है, इसमें रवि साहब का संगीत है।
और इसके अलावा जो बी आर चोपड़ा साहब के अलावा दूसरे डायरेक्टर्स की फिल्में रहीं जिनमें रवि साहब संगीत दे रहे थे, देवेंद्र गोयल साहब की भी कई फिल्में रहीं जिनमें एक फूल दो माली के गीत आप सुनिए, ये पर्दा हटा दो डुइट्स भी हैं और सोलो नगमे भी हैं। खानदान फिल्म हो, मेहरबान फिल्म हो, हर फिल्म में रवि साहब ने, नई रोशनी फिल्म हो, दो कलियां हो, आंखें फिल्म हो, आशा जी की आवाज का बखूबी इस्तेमाल किया है, बल्कि ज्यादा किया है मेरे हिसाब से। जब भी उन्हें मौका मिला ना आशा जी की आवाज का इस्तेमाल किया है। भी है जो छुप छुप के नजारा करते हैं, बेताब निगाहों से कह दो जलवों से उलझना ठीक नहीं। बेदर्द मेरे सैया शबनम है कभी शोले अंदर से बड़े आने दो आने ले लो खिलौने घटे निकल पड़े हैं दो दिनों से जरा बचिए नहीं टकराइए, बहुत होशियार बनिए। मेरे बनने की बात न पूछो, मेरा बनना हरियाला है। नील गगन पर उड़ते बादल आ धूप में देख अभी है कच्चा दाना पक जाए तो खा। ले समझन मुझको भोली, मेरा रूप जहर की गोली सुन ले। दीवन की रात कारी कारी, सावन की रात गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुने। एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। सजना सजना ऐसे में आई अजब रंग लाई, उड़ा जो मेरा आंचल में बढ़िया ले गई जिया तेरी पहली नजर कैसा जादू। ये पर्दा हटा दो जरा मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार करने जब प्यार करने वाले तेरी खैर नहीं, अरे यो हम पे मरने हैं आप जब से जिंदगी कितनी। ओए ओए मैं क्या से हो गई क्या, ओए 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 वो एक कनाड़ी मुझसे तेरा रिश्ता क्या जिस पे आया है दिल तेरा। जान कोई है जो आके रख दे निशान पे जान। देखो ये दीवाना, देखो ये दीवाना, रोज का जाती वरना आग तुम्हारे शबाब में। दो जगह वो जाने जा क्यों कर हुआ, दो जगह वो से चुनरिया खिसक गई रे जुबना से चुनरिया। जइयो न करिया छोड़ के तोरे पैया पड़ूं बल। ये तोहफा तुम्हारे प्यार का दिल से। बात से हम डरते हैं आंखें न मिला कर दे। नीले पर्वतों की धारा आई ढूंढने किनारा। अब आशा जी की आवाज का इस्तेमाल किया है तो खाली सोलो गीत तो होते नहीं उसमें। रफ़ी साहब के साथ आशा जी के 900 के ऊपर डुइट्स रहे सारे संगीतकारों का अगर हम जिक्र करें तो रवि साहब ने वो भी रफ़ी साहब की आवाज़ का खूब इस्तेमाल करते थे। तो ये जो तमाम फिल्में रही, ये रास्ते हैं प्यार के और बहुत सारी फिल्में हैं। दो बदन का गीत याद आ गया, जब चली ठंडी हवा, मत जाओ नौकरियाँ छोड़ के, आशा जी की आवाज़, शकील साहब ने गीत लिखे हैं। इसके तो खैर सारे ही नगमे ज़बरदस्त रहे। तो मैं जिक्र कर रहा हूँ कि डुइट्स भी जब रवि साहब ने इस्तेमाल किया तो सबसे ज़्यादा रफ़ी साहब की आवाज़ का इस्तेमाल किया। मुकेश जी ने भी गाए, नजराना फिल्म हो, दिल्ली का ठग किशोरदा के साथ आशा जी ने गाए हैं, रवि साहब का संगीत है। और महेंद्र कपूर साहब के साथ वक्त में तो है ही, हमराज में है, गुमराह में है, औरत एक फिल्म आई, ये कौन है जिसके आने से फिरोज खान साहब हैं और पद्मिनी जी हैं, आशा जी हैं और महेंद्र कपूर साहब हैं। तो इन मन्ना डे साहब ने भी मेरे ख्याल से धुंध फिल्म में एक वो जो कव्वाली नुमा गीत है आशा जी के साथ गाया, संगीतकार रवि का संगीत है। तो ऐसी बहुत सारी फिल्में जो 55 के दशक से चलती चलती और 60 के दशक पर उरूज पर रहीं। कई फिल्मों का मैं अभी जिक्र नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन गीत आपको सुनने को मिल रहे हैं या सुनने को मिलेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मुलजिम फिल्म है, उस्तादों के उस्ताद है, मैं किस किस का जिक्र करूँ, इसी का नाम दुनिया है, बहुत सारी फिल्में हैं दोस्तों। अलग प्रदीप कुमार हैं, किसी में मनोज कुमार हैं, अपना बना के देखो।
अब ये जो 60 के दशक में चल रहा था और संगीतकार रवि, उसके बाद फिर धड़कन फिल्म आई 70 के दशक में, और फिर निकाह फिल्म में भी, हालांकि उसमें तो सलमा आगा जी ने ज़्यादा गाए, लेकिन कव्वाली में आशा जी की आवाज़ का इस्तेमाल किया है संगीतकार रवि ने। और तवाइफ फिल्म, जी हाँ, तवाइफ फिल्म में आप ये देखिए कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, आशा जी की आवाज़, मतलब 85 की फिल्म है मेरे ख्याल से ये। और कहाँ से एसोसिएशन शुरू हुआ है रवि साहब का आशा जी के साथ और कहाँ तक चल रहा है। शायर बदल गए, इसमें हसन कमाल साहब ने गीत लिखे हैं, नए गीतकार आ गए, लेकिन ये कॉम्बिनेशन चल रहा है क्योंकि लोग पसंद करते थे। अब आप ये देखिए कितनी फिल्में हो गई हैं इन लोगों की एक साथ में। और बीच में बहुत सी फिल्मों का मैं जिक्र करना भूल रहा हूँ, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि आशा जी का जब जिक्र आता है तो संगीतकार रवि को हम भूल जाते हैं, लेकिन हमें वो गीत याद रहते हैं। जब हम गीत सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि इतने ज़बरदस्त दादी अम्मा मान जाओ आशा जी का गीत है। तो बड़े बड़े जो गीत हैं, चाहे वो सोलो गीत हों चाहे वो डुइट्स हों, वो संगीतकार रवि ने आशा जी की आवाज़ में रिकॉर्ड दोस्तों कराए हैं, चाहे वो बी.आर. चोपड़ा साहब की फिल्में हों या किसी और की फिल्में हों। सदियों पुरानी अपनी कहानी, जमाने की रफ्तार शर्मा रही है, चली ठंडी हवा जब उठी काली घट भी है, बस यही एक पल है। कौन आया कि निगाहों में चमक जाग उठी, दिल के सो चेहरे पे खुशी छा जाती है, आंखों में जब सिमट के आपकी बाहों में हसीन ख्वाब निगाहों में आ। कितनी हसी है जिंदगी मरने के लिए, जिंदगी के रंग कई रे साथी रे, जिंदगी इत्तेफाक है कल भी कभी गैरों पे भी अपनों का गुमा हो, इस तरह तोड़ा मेरा दिल क्या मेरा। ना ये जमीन थी ना आसमां था ना चांद तार, मगर ये सच है कि उन दिनों भी तेरा मेरा प्यार। उलझन सुलझे ना रास्ता सूझे ना, मेरा सब कुछ है दिलरुबा तुम्हारे है, बहार के तेरे मेरे इकरार के दिल के सहारे, संसार के दिल के सहारे कैसे प्यार करें। सोने हाथ होठों से अफसाने प्यार के मंजिल को तोहफा तुम्हारे प्यार का दिल से, तेरा मन दर्पण कहलाए, तेरा मन मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, ये रोम रोम में बसने वाले राम, जो मैं किससे आगे क्या कहूँ, तू मुझ में है मैं तुझ में। आज की शाम आपके नाम, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, जो बन अनमोल बालमा, जो बन अनमोल बालमा, सजना साथ निभाना सजना। दिल को एक खिलौना समझा खेला, ले झुक कर करो सलाम, फिर बतला अपना कशिश से पी या पैमाने से पी या मेरी। तो बहरहाल आज के इस कार्यक्रम में हमने कोशिश की कि सरसरी तौर पर नज़र डालें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये भी की कि आपको गानों की झलकियाँ सुनवाएं, उन गानों की झलकियाँ, ताकि हर फिल्म का नाम नहीं ले सकते तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या क्या गाने, और इनमें से 90% गाने बहुत मशहूर हुए, कुछ गाने ज़्यादा मशहूर नहीं हुए, लेकिन उनको भी हमने इसलिए शामिल किया है कि आपको पता चले कि ये गीत भी कौन अपना कौन पराया फिल्म। अब वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि इतनी सारी फिल्में रहीं कि किस किस का जिक्र किया जाए और किस किस को छोड़ दिया जाए। तो बहरहाल आज के इस कार्यक्रम में आशा जी को हमने याद किया,
करते रहते हैं, लेकिन अब वो दुनिया में नहीं रही थी, तो हमने सोचा कि एक रेयर कॉम्बिनेशन बनाया जाए आशा जी का। तो सोचा संगीतकार रवि साहब का जिक्र कम होता है, तो उनके गीतों को हमने ढूंढा, कुछ मालूम थे, कुछ रिसर्च किए, सोलो गीत, डुइट्स अलग अलग गायकों के साथ, और एक संगीतकार रवि। मकसद आज के कार्यक्रम का सिर्फ ये रहा, आशा जी को याद करना और तमाम रवि साहब को, तमाम दिग्गजों को याद करना, कलाकारों को, कि जब हम आशा जी के नगमे सुने तो इधर भी ध्यान दें कि आशा जी ने बेहद खूबसूरत काम किया है संगीतकार रवि साहब के साथ। और इसलिए इतना ये ज़बरदस्त काम हुआ क्योंकि रवि साहब ने बड़े बड़े शायरों और गीतकारों के साथ काम किया, जिनमें साहिर लुधियानवी, राजेंद्र कृष्ण, भरोसा फिल्म याद आ रही है, शकील, मैं नाम ले चुका हूँ शायरों के और गीतकारों के, इनके साथ काम किया। तो वो गीत बहुत खूबसूरत बन पाए। मुझे गले से लगा लो बहुत उदास हूँ मैं, आज और कल। खैर दोस्तों, मैं बह जाता हूँ जज्बात में, बातें बहुत सी हैं, लेकिन आज के इस कार्यक्रम पर आपका क्या कहना है? बहुत से गीत ज़्यादातर कोशिश की लें, बहुत से छूट गए होंगे, वो हमने छोड़े भी हैं, वो इसलिए कि आप कमेंट करके बताएं, क्योंकि एक कार्यक्रम का भी एक समय होता है, लेकिन ज़्यादातर कोशिश की है कि आपको झलकियाँ हम सुना सकें। तो मैं चलता हूँ, कोई और कार्यक्रम आपके लिए लेकर आऊँगा रिसर्च करके। आज के इस कार्यक्रम में एक बार फिर से हमने आशा जी को याद किया, और आप किस तरह से उन्हें याद कर रहे हैं, और आप हमें बताइए कुछ और नगमे, कुछ और कहानियाँ, हम अगले कार्यक्रम में उनको जगह देने की कोशिश करेंगे। ये सिलसिला चलता रहेगा। ये सब महान लोग हैं, इनके काम को हमें याद रखना चाहिए, बस मैं यही कहूँगा आखिर में। बाकी सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। एक इसलिए कह रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि इनकी उनसे राइवलरी थी, उनकी उनसे थी। आशा जी खुद कहती रहीं कि हमारा हेल्दी कंपटीशन था सिंगर्स के साथ, कि ये अच्छा गा रहे हैं तो हम और अच्छा गाएं। ऐसा कंपटीशन मैं मानता हूँ होना चाहिए। आपका क्या कहना है, और आपके कौन से फेवरेट नगमे हैं आशा जी के, जिसमें संगीतकार रवि का संगीत, आप हमें कमेंट करके बताइए। अब मैं चलता हूँ, और वो गीत मुझे याद आ गया आशा जी का, काजल फिल्म का, वो तो है ही भजन तोरा मन दर्पण, लेकिन मुझे वो गीत भी बहुत पसंद है भाई बहन का, मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन। इसे कौन गा सकता है आशा जी के अलावा। अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार, खुदा हाफिज। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाला, कभी गम न देना खुशी देने वाला, जिहाद कीजिए दूर ही से बात, आप क्यों हैं इतने बेकरार? नहीं मन मुस्काए रे दुल्हनिया, छुप छुप के शर्माए रे दुल्हनिया। दुनिया सवारी, देखो मेहनत से दौलत की यार। सितारों आज तो हम भी तुम्हारे साथ, देख अपनी उलझने दिख जाए न दिल की, दीवानों की तस्वीर बदलती रहती। जा जा रे जा दीवाने जा, मैंने जो चाहा तुझको अपना बनाया, फूल फूल जाए राम मोरे पायल, फूल फूल आज अपना छुपाए तो कैसे? ताना देर ना ताने तुम, ताना देर गाने, ताना देर ना ताने तुम। पीछे एक दीवाना, कुछ अलबेला मस्ताना, कोई रोको। अल्लाह करे मैं भी दुल्हन बन जाऊं, अल्लाह करे मैं भी दुल्हन। बहार का जमाना, चमन में न जाना, दीवाना कोई रोक। ये हुआ ये नदी का किनारा, चांद तारे करम, सुनों की डोर बंधी पलकों का पालना, सो जा मेरी मोहब्बत हाय जमाना नहीं, मुसीबत इसका पुराना हमको पड़ा। तुम सुन ला